दोस्तों देखिए, बिहार फायरमैन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर। और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर के होंगे बिहार फायरमैन एग्ज़ाम के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो नारा है ये किस घटना का परिणाम है? तो ये किस घटना का परिणाम है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टाम्प एक्ट। किसका हो जाएगा? स्टाम्प एक्ट का परिणाम है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ऑप्शन ए, अमृतसर में। अगला है, भारत एक खालिस्तान राष्ट्र है। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन ए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जो है ये किसने प्रस्तावित की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ऑप्शन सी, राजीव गांधी। किसने भेजी थी? राजीव गांधी। अगला है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। अगला है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था? तो ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन ने। अगला है, संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का अर्थ होता है ऑप्शन ए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के तीन सही हो जाएंगे, जैसे कि राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा एकमात्र मार्ग है। बी है, शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और डी जो है वो है, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? बेरोजगारों को रोजगार। तीसरा है सुदृढ़ पंचायती राज। चौथा है, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। नस्लवाद का अर्थ होता है, तो ऑप्शन ए, रंग भेद होता है। भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, 6 ईयर्स, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खालिस्तान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? ऑप्शन बी, लुई 16। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? ऑप्शन बी, 1931। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन सी, चीन। इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है?
तो ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संघ। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन सी 1915 को। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऑप्शन सी राष्ट्र संघ का गठन। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन बी इनमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ये गलत है। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। और अगला है सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया। और डी है अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला। सही सुमेलित कीजिए, तो इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 में। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो ऑप्शन सी चूड़ामन। चूड़ामन। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए खैबर दर्रा। अगला है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी अल्पाइन वन। नाथुला दर्रा खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में स्थित है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो ऑप्शन सी अकेसिया। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन सी कोसी नदी। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? ऑप्शन बी 28 डेज या 28 दिन कह सकते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्व मानसून। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी गोदावरी। अगला है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है? तो ऑप्शन सी 1992। 1992 को क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला है राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा में स्थित है। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती वह है? तो ऑप्शन ए बिहार। बिहार प्रांत से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? ऑप्शन डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? ऑप्शन सी तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक। यह मेरा घर है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? देखिए यह मेरा क्या है, ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। अगला है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। वाक्य में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति से, एक देखिए अंडरलाइन है, यह आपका किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो ऑप्शन सी रीतिवाचक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों को भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। जैसे कि तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। जितना उतने, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सही उत्तर छांटे, जैसे कि सय,
नागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दीजिए। तो ऑप्शन डी, पहले यौगिक फिर ऋण फिर योग ऋण। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है। पाठधनशाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा संयोग। क्या कहा जाएगा? संयोग कहा जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटे तो इसमें से सही वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। निम्नलिखित में से शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो ऑप्शन सी, त्वचा। अगला है, कंगारू जो है वो कहाँ का मुख्य पशु है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? पेरिस में। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।